हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अब तक पढ़े हैं उसका एप्लीकेशंस। दैट मीन्स हमारा चैप्टर का नाम होगा सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एप्लीकेशंस हम लोग पढ़ेंगे। जैसे में मान लिया जाए एक एरोप्लेन अगर ऊपर उड़ रही है तो वो कितना हाइट पर उड़ रही है और कोई बिल्डिंग है तो उसका हाइट किस तरह से मेजरमेंट करेंगे। तो इन्हीं सब चीजों को मेजर करने के लिए ही ये चैप्टर पढ़ते हैं। मतलब ये चैप्टर उसी तरह के सब्जेक्ट मैटर को डील करती है। ठीक है, एक टर्म आएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक टर्म आएगा हम लोगों को एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन और एक दूसरा और टर्म आएगी और वो टर्म होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन। चलो एंगल ऑफ एलिवेशन ये दोनों को समझना है। अभी हमने एक और टर्म का बात किया था, वो था हॉरिजॉन्टल लाइन। देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा। सपोज दैट ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से कोई देख रहा है, सपोज दैट यहां से कोई देख रहा है नीचे। सपोज दैट यहां पर एक कार है, इसको यहां से देख रहा है। तो जब हम ऊपर इमेजिन कीजिए कि मैं बिल्डिंग पर हूं, बिल्डिंग के ऊपर, और ये जो बिल्डिंग है मेरे नीचे, उधर से एक कार आ रही है। ऑब्वियस बात है, इसका मतलब सड़क होगा। तो हम कैसे देखेंगे? हमको देखने के लिए गर्दन तो नीचे करना पड़ेगा। दैट मीन्स वी विल हैव टू रोटेट आवर आई बॉल नीचे। तो अब डिप्रेशन का मतलब ये समझिए कि नीचे करना पड़ेगा हमको अपना आई बॉल या गर्दन नीचे करना पड़ेगा। डिप्रेशन का मतलब गड्ढा भी होता है, यानी गहराई। तो ये अगर देखेंगे, ये इसको देखना है तो ये अपना गर्दन नीचे करेगा। ठीक है, अब यहां से अगर देखा जाए, अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दे, ड्रॉ कर दे, ये दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। मैंने पहले बोल दिया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन मींस दिस लाइन विल बी पैरेलल टू द अर्थ सरफेस। या अब ये वाला जो हमारा एंगल होगा, यही एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। इमेजिन कीजिए ये हमारा जो ये है आंख के सामने, अगर ऐसे एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया अर्थ सरफेस के, और हम यहां से ऐसे कर रहे हैं, यानी कि मेरा आई साइट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है, यही है एंगल। अब हम लोग 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, जब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये अर्थ सरफेस है, दैट मींस दीज टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। और जब पैरेलल है तो इमेजिन कीजिए
ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा। अगर सपोज कर लिया जाए ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है, थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। क्यों? अभी हम लोग पढ़े थे these two lines are parallel and this is a transversal line, so we can say that this one and this one would be equal to each other from alternate interior angle। ये है और ये वाला लाइन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इसको चलिए उसी के जैसा बना दें, ऐसे ड्रॉ कर दें, तो अब बताइए ये वाला जो एंगल होगा ये इसके इक्वल होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। चलिए ये हो गया। तो अब आई थिंक एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है ये समझ में आ गया। एकदम नॉर्मल लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो हम नीचे कितना एंगल से देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, ये हमारा हॉरिजॉन्टल अगर लाइन है, ठीक, तो हम नीचे कितना एंगल के साथ देख रहे हैं, मतलब हमारा जो आई साइट होगा, आई साइट जो होगा इस हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, उसी को एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। चलिए अब एक बात और मैं बता दूं, ये गाड़ी जैसे जैसे बिल्डिंग के नजदीक आता जाएगा इसको गर्दन और नीचे करना पड़ेगा, इसको आखिर मतलब और नीचे करना पड़ेगा। दैट मीन्स एज द कार रीच टुवर्ड्स द बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन विल बी ग्रेटर एंड ग्रेटर, ये बढ़ता जाएगा। चलिए नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टर्म एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब ऊपर कुछ उठ रहा है ना, अपवर्ड। एलिवेशन का मतलब कैसा फील हो रहा है, एलिवेशन वर्ड से ही लगता है कि कुछ ऊपर कुछ अपवर्ड। हाँ बिल्कुल ऐसा ही कनेक्ट कीजिए। देखिए एलिवेशन का मतलब क्या होगा। सपोज दैट ऊपर में कोई पतंग उड़ रहा है, एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। अब वो पतंग को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई साइड, हमें अपना आई बॉल को रोटेट करना पड़ेगा ऊपर की ओर, मतलब हमें अपना जो ये फेस है ऊपर करना पड़ेगा। तो सपोज दैट हम ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, अब ऊपर देखना है तो ऐसे करेंगे, रोटेट करेंगे, मतलब हम अपना गर्दन ऊपर करेंगे, तो हमारा आई साइड क्या होगा। आई साइड का मतलब क्या होता है, आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे ना कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे हम देखते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट से लाइट इंसिडेंट होकर के हमारे आंखों तक आती है तब हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो वही लाइट रे को क्या बोलेंगे, आई साइट। मतलब अगर हम देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन है सपोज दैट, और हम देख रहे हैं काइट को, तो ऐसे होगा, बताइए ऐसे। तो ये जो एंगल है ये यही वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हम एलिवेट कर रहे हैं अपना गर्दन को। मतलब फिर हम समझ सकते हैं, सपोज दैट यहां पर एक काइट है वो उड़ रहा है, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी है खड़ा है, इसको देख रहा है, तो इसके ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा और यहां से इसका आई साइड ऐसे, तो ये वाला एंगल जो होगा ये एंगल यही कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये भी जान चुका कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन का सिंपल मतलब ये होगा कि हम
कितने एंगल से किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर देख रहे हैं। और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होगा हम कितने एंगल से हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल से नीचे देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, बस दैट सिंपल। अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो पिछले क्लास में पढ़ा है उसको रिकॉल कर लेते हैं। इस एक्सरसाइज में हमें जो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज में आएगी हम उसी को रिकॉल करते हैं। जैसे में सपोज दैट दिस इज a right angle triangle। सपोज दैट ये थीटा है, नेमिंग कर देते हैं ए बी सी। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस एच। ठीक है, तो हम लोग पढ़ा था पिछले क्लास में कि जो भी एंगल, जिस एंगल को हम कंसीडर करेंगे, सपोज दैट एंगल ए को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा ना उसको परपेंडिकुलर बोलेंगे, और बाकी ये जो होगा बेस बन जाएगा। और ये हाइपोटेनस तो स्पेशल होती है 90 डिग्री के सामने वाला साइड। तो इन दिस केस हमारा परपेंडिकुलर BC हो जाएगा और हाइपोटेनस AC। अब एक और ले लेते हैं रेशियो cos थीटा। अगेन मैंने क्या बोला, इस एंगल को कंसीडर कर रहे थे, इस एंगल के सामने ये वाला साइड है, तो इस BC जो है, ये BC साइड, इसको क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर, और ये क्या बन जाएगा बेस। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन चलिए cos थीटा इक्वल टू B बाई एच, B अपॉन एच। थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, इट मीन्स ये बेस हो जाएगा, यहाँ बेस हमारा AB हो जाएगा। चलिए अब tan थीटा P अपॉन B। हम लोग 3 को ही याद रखेंगे। अब 3 के जो रिवर्स होता है, साइन थीटा का रिवर्स क्या होगा कोसेक थीटा, H अपॉन P। cos थीटा का होगा sec थीटा, तो इसका उल्टा कर देंगे H अपॉन B। tan थीटा का अपोजिट क्या होगा cot थीटा, इसका रिवर्स वाला, तो B अपॉन P। ये सब हमने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ लिए थे। इसका यूज होगा इस चैप्टर में, और एक फॉर्मूला का यूज होता है, ये tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसका एक क्वेश्चन में यूज आ जाएगा ये। चलिए एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से। व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लीमेंट्री एंगल? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स is equal to 90 degree, then those angles would be called to each other as
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, मतलब जब दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तब वो दोनों एंगल क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। ये हम लोग जानते हैं। चलिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ गए। चलिए तो अब हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इजी टू हार्ड लेवल की ओर बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है, कहता है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबा रोप पर क्लाइंब कर रही है, ठीक है। विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, जो टाइटली स्ट्रेच्ड है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। कहने का मतलब है, देखिए दिस इज ग्राउंड एंड दिस इज पोल, ठीक है। अब यहां से रोप जो है इस तरह से क्या है, टाइटली स्ट्रेच्ड है। तो अब यहाँ पर इस ग्राउंड के साथ कुछ ना कुछ तो एंगल बना रहा होगा। अब इस पर आर्टिस्ट क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है, चढ़ेगा। आप लोग सर्कस में देखे होंगे, ये रोप की लेंथ है 20 मीटर और ये ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रहा है ये रोप 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, पोल का हाइट निकालिए। अब देखिए ये वाला एंगल दिया है, मतलब हम इस एंगल को कंसीडर कर रहे हैं, तो इस एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो क्या हो जाएगा, बोलिए। अभी हम बताए थे परपेंडिकुलर, और ये बेस क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, ग्राउंड पर खड़ा है पोल, तो ये हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने वाला जो हो गया परपेंडिकुलर, इसका मतलब बेस, ठीक है। हमें डेटा क्या दिया है, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर। अगर इस एंगल को कंसीडर किया जाए तो दैट मीन्स हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। अगर नाम आप लोग देना चाहेंगे तो ये होगा, तो इन ट्रायंगल ABC अप्लाई करते हैं हम साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन एज। मैंने बताया था साइन थीटा की जगह पर क्या पुट करेंगे, 30 डिग्री। परपेंडिकुलर बताइए, ये थीटा को कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके सामने वाला ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, दैट मींस वी विल हैव टू पुट BC अपॉन हाइपोटेनस AC। क्लियर। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू होती है इतना, है ना, 1/2। BC का तो कैलकुलेट करना है वैल्यू। AC, द वैल्यू ऑफ AC इज गिवन विच इज इक्वल टू 20 मीटर। डन। 1 BC का वैल्यू आ गया 10 मीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ पोल। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर। ये बहुत ही आसान सवाल था, जब भी ये पूछेंगे अगर इतना इजी सवाल तो 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। कहता है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू अ स्टॉर्म। एक ट्री है जो स्टॉर्म के कारण ब्रेक कर जाता है, टूट जाता है। अब टूट जाता है और टूटने के बाद कहता है कि बेंड्स the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. चलिए देखिए, एक कम ज्यादा टूट गया है अनइक्वल पार्ट में। ये सपोज दैट ये प्लांट है, स्टॉर्म के कारण ये टूट गया तो ऐसे हो गया। ये अब देखिए ये ग्राउंड के साथ झुक गया ऐसे,
अब बताइए, और ये ऐसे है, देख रहे हैं? इसी सिचुएशन का बात किया जा रहा है यहाँ पर। तो ये जो ग्राउंड के साथ है, ये इसका टॉप कौन होगा? ये होगा। तो ये जो टॉप है ग्राउंड के साथ क्या कर रहा है? ग्राउंड को टच कर रहा है। तो अब कहा जा रहा है कि ये जो ग्राउंड को टच कर रहा है, ये टॉप वाला, इस प्लांट का टॉप वाला, वो इसके फुट से, प्लांट के फुट से कितना मीटर पर? 8 मीटर पर। देख लीजिए ऐसे, मतलब आप देखिए फिगर के माध्यम से समझिए। ये है, ये ग्राउंड है, यहाँ पर प्लांट है, ट्री है। ये ट्री हवा के कारण क्या हो जाता है? टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है? टूटने के बाद ये इस तरह से ग्राउंड के साथ इंक्लाइन कर जाता है। मतलब हमारा A B C ओरिजिनली पेड़ था यहाँ पर, लेकिन अगर हम इसको C नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं D। हमारा प्लांट जो था BD था, BD, लेकिन ये टूट गया। यहाँ पर एंगल कुछ बना रहा है, कितना? 30 डिग्री। कितना दिया? एंगल दे रखा 30 डिग्री, ये हमें 30 डिग्री। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस है फुट से 8 मीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ट्री। कौन सा हाइट? तो ये। अब बताइए ट्री का हाइट क्या होगा? BC प्लस CD। हाँ, अब लेकिन CD टूट गया और यहाँ आ गया, है ना? CD टूट गया और यहाँ आ गया, और ये CD वाला जो पार्ट है बच्चे, ये इसकी इक्वल है। क्यों? क्योंकि यही ना पार्ट पहले टूटा, ये वाला पार्ट इसकी इक्वल होगा। मतलब हम अगर इसको निकाल लें और इसको निकाल लें, तो इसको ऐड करेंगे तो ये निकल जाएगा प्लांट का एक्चुअल हाइट। चलिए, इन ट्रायंगल ABC tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा के सामने मैंने बोला था, थीटा के सामने वाला जो भी साइड होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे। tan थीटा, थीटा की जगह पर 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की जगह पर BC अपॉन बेस AB। AB की जगह पर 8 मीटर हम लिख देते हैं। चलिए, tan 30 का वैल्यू होगा ये BC अपॉन 8। अगर हम लोग बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो √3 BC इक्वल टू 8, दैट मीन्स BC इक्वल टू 8 upon √3. Now we have calculated the value of BC. Now we have to calculate the value of AC, which is equal to CD. Yeah. Now we would apply sin theta P अपॉन H। थीटा के सामने ये है P, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ sin 30 इज इक्वल टू हाफ BC का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं बच्चे। यहाँ पर 8 अपॉन √3 अपॉन AC। नाउ वी शुड क्रॉस मल्टीप्लाई AC इंटू 1 AC और इतना इंटू इतना, दैट मीन्स AC इक्वल टू 16 अपॉन √3। डन। चलिए, AC मीन्स CD, या पहले से ही जान रहे हैं। तो हाइट ऑफ प्लांट, हाइट ऑफ ट्री जो होंगे, ट्री और AC किसके इक्वल है? CD के। चलिए, मैंने रिप्रेजेंट कर दिया ब्रैकेट में,
BC के जगह पर क्या लिखेंगे, ए पर स्पेस नहीं है, स्पेस क्रंच है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चलिए अब इसको इरेज कर सकते हैं। Here denominator is same, so we will simply write that इतना प्लस इतना, that means क्या हम इसको 3 into 8 लिख सकते हैं? Yeah, of course we can write it. And we can write 3 as, बोलिए कोई दिक्कत क्यों? 3 into 3 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, दैट सिंपल। दिस इज आवर आंसर। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, वो कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is 6 meter. कहने का मतलब ये हुआ, बोल रहा है कि एक टावर है, चलिए एक टावर, दिस इज अ टावर, अब एक पॉइंट है यहाँ से 4 मीटर की डिस्टेंस पर, 4 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ये, और यहाँ से जो इसका टॉप है, टॉप के साथ जो एंगल बना है ये, और फिर यहाँ से 9 मीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, तो यहाँ से ये जो टॉप का जो एंगल है ये, चलिए हम एंगल को सिंपल कर लेते हैं, θ1 θ2 नहीं। Since we know that these two angles are complementary angles, so if we assume this angle is theta, then this angle will be equal to 90 minus theta. That's so simple. परपेंडिकुलर यानी CD अपॉन बेस, बेस BC होगा, CD को CD ही रहने देते हैं, BC का वैल्यू हम जानते हैं 4 मीटर, 4 मीटर दिया हुआ है। चलिए इक्वेशन 1 एज्यूम कर लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ACD tan theta and here theta is equal to 90 minus theta, है ना, ये वाला एंगल ये है, इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या होगा CD अपॉन बेस क्या हो जाएगा हमारा AC, हमारा बेस क्या हो जाएगा AC, और AC को लिख सकते हैं AB प्लस BC, है ना। चलिए लिख देते हैं AC। tan 90 minus theta, we can write it equal to cot theta CD upon 9, इक्वेशन 2। अब हम लोग ये देखेंगे, since we know that tan theta into cot theta equal to 1, so tan theta का वैल्यू क्या है CD upon 4 into CD upon 9 equal to 1, CD into CD, तो CD स्क्वायर अपॉन 9 4 जा 36 इक्वल टू 1, यहाँ पर बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे
तो हमारा यहाँ पर तो स्पेस क्रंच हो गया। तो चलिए अब उसको हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं। CD square into 1, that means CD square 36 into 1 36। चलिए यहाँ पर क्या होगा, ये यहाँ 6, यहाँ मोड लगा देंगे। CD क्या है, लेंथ ऑफ द टावर, तो क्या आएगा 6। यही तो प्रूव करना था, प्रूव हो गया। चलिए प्रूव करने बोला, प्रूव लिख देते हैं, आंसर नहीं लिखते हैं। डन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कैमरा पर पहली बार मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आप जो भी देख रहे होंगे इस तरह से पहला इंप्रेशन है। और दूसरी बात, मैं सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं पढ़ाता हूँ, बल्कि मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, मैं बायो भी पढ़ाता हूँ, मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ। बट मेरा सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मैथमेटिक्स और फिजिक्स में रहा है, उसके बाद बायो, उसके बाद केमिस्ट्री। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 जो कि कुछ अच्छा सवाल है। कहा जाता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. और सबसे पहले हम एक ग्राउंड बना लिया। चलिए मैंने सबसे पहले एक ग्राउंड बना लिया, यहाँ पर टावर बना लूं, एज्यूम कर लिया, we assumed this is our tower and this is a building. Okay? कहता है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, किसका है एंगल ऑफ एलिवेशन, तो द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, कहां से, तो फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये 30 डिग्री है। कितने हैं, 30 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये जो है 60 डिग्री है। अब कहता है कि टावर 50 मीटर है, 50 मीटर है, टावर हमारा 50 मीटर। चलिए अब कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इट्स सो सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नेमिंग द फिगर A B C D। क्वेश्चन नंबर 9। जब भी ये क्वेश्चन अगर आएंगे तो 5 मार्क्स के ही आएंगे। इन ट्रायंगल ABC,
ABC। tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हमारा अगर ये फिगर है देखिए ABC, तो थीटा तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो इस थीटा के सामने वाला ये साइड है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, और ये बच जाएगा, तो ये बन जाएगा बेस। चलिए, तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स BC अपॉन बेस। बेस क्या हो जाएगा? AB। चलिए, tan 60 का वैल्यू √3, BC का वैल्यू दे रखा है, और AB हम लोग निकालेंगे। चलिए, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर दिया जाए तो ये हो जाएगा AB का वैल्यू, वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ AB इक्वल टू 50 अपॉन √3, या डन। नाउ in triangle ABD, we can apply the formula tan theta equal to perpendicular upon base, and tan theta, that means 30 degree, equal to perpendicular. If we consider this angle, then in front of this angle AD is here, so AD is perpendicular upon base AB. What is the value of tan 30? We can write 1 upon √3. AD, what is the, we have to calculate the value of AD, which is the height of building. That means we simply write AD, and the value of AB we can put from here, 50 upon √3. Now √3 AD equal to 50 upon √3. Now AD, we can write AD equal to 50 upon √3. Since here √3 is in multiplication, so this value will be written in this side in division. That means ये ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चे। चलिए, अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्यों? √3 into √3 √9, the value of √9 is equal to 3. That means the value of building is equal to 50 upon 3 meter. Done? या चलिए, अगर विशेष आप देखना चाहते हैं और भी टॉपिक्स, तो मेरा YouTube चैनल है, उस YouTube चैनल का नाम मैं लिख देता हूँ। चैनल का नाम है T एडुटेरिया, T थोड़ा सा स्पेस होगा, एडुटेरिया, T एडुटेरिया, T एस्केप। बस ये मेरा YouTube चैनल का नाम है, इस पर जाएंगे, वीडियो कुछ यहाँ पर दिखेंगे।